हाय हेलो सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार हमारे चैनल एक्सप्लेनर एंजल पर। कहानी शुरू होती है। हमें लेट नाइट ऑफिस में बैठी एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने कामों में बिजी होती है। तभी उसका फ्रेंड उसे कॉल करके घोस्ट के अबाउट कुछ स्टोरी बताने लगता है। साथ ही एक वीडियो की लिंक भी उसे सेंड कर देता है और उस वीडियो में होता है ऐसे ही एक रात मेरी फ्रेंड अकेली ऑफिस में बैठी काम कर रही थी और तभी उसके ऑफिस में घोस्ट आ जाता है, जिस वजह से लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और बाद में उसे घोस्ट भी नजर आया था। अब वीडियो में जैसी स्टोरी बताई जा रही थी सेम ही उस लड़की के साथ भी होने लगता है। तभी इस लड़की को एक साड़ी में घोस्ट नजर आता है जो कि बहुत ही गंदा डांस कर रहा था। ये देखकर ये लड़की वहां से भाग निकलती है और भागते हुए कार में बैठ जाती है। सांसों को राहत देते हुए जैसे ही कार को स्टार्ट करती है कि तभी साइड में बैठी एक अजीब से सूरत वाला इंसान उसे नजर आता है। ये देखकर वो लड़की और भी डर जाती है और फौरन ही कार से निकलकर भागने लगती है और उसकी टक्कर एक रिक्शे से हो जाती है, जिस वजह से वो दूर जाकर गिर पड़ती है। तभी हमें बताया जाता है कि ये घोस्ट नहीं बल्कि घोस्ट प्रैंक हो रहा था जिसे बेला नाम की लड़की कर रही थी और ये वेडिंग प्लानर होती है और इस लड़की के बॉयफ्रेंड से कहती है कि जैसे ही वो लड़की बाहर आए आप उसे जाकर प्रपोज कर दें। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जैसे ही बाहर निकलता है तब उस घायल लड़की का एक्सीडेंट देख वो खुद ही बेहोश हो जाता है, यानी कि इनका प्रपोजल का आइडिया यहाँ पर फेल हो जाता है। ये देखकर बेला की टीम और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं कि वेडिंग प्लानर डेथ प्लानर कैसे बन गई। खैर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें बेला अपने फ्रेंड के साथ नजर आती है। एक का नाम ऑफी और एक का नाम चैन होता है। उन सबको बताती है कि वो लड़की बच गई है और हॉस्पिटल में है। उसकी बीएफ ने उसे प्रपोज भी कर दिया है, लेकिन इसमें हमारा नुकसान हुआ क्योंकि हॉस्पिटल में फीस हमें ही पे करनी पड़ी। ऐसे ही अगर चलता रहा तो हम जल्द ही रोड पर आ जाएंगे। ये सब बात हो ही रही होती है कि तभी जैन के पास उसकी फ्रेंड की कॉल आती है जो कि इंडिया से होती है, वो भी वेडिंग प्लानर होती है। वो जैन से कहती है कि हमारे पास 4 वेडिंग ऑफर हैं, उनमें से एक शादी थाईलैंड में ही होने वाली है जिसे तुम तीनों हैंडल कर लो। इसमें तुम्हें मिलियन में पे किया जाएगा। पैसे की लालच ये तीनों ही रेडी हो जाते हैं, लेकिन इंडियन शादी के बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं होता। ये सुनकर छवि कहती है कि मेहंदी संगीत फेरे ये 3 ही काम इंडियन शादी में होते हैं जो कि तुम तीनों ही आराम से कर लोगे। ये कहते हुए उसे इंडिया की शादी से रिलेटेड नॉलेज देने लगती है। इस बीच ऑफिस समोसे जलेबी और गुलाब जामुन के मजे ले रहा था। उसे इंडियन फूड बहुत ही पसंद आते हैं। वैसे इन तीनों में आपका फेवरेट क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा तो फेवरेट दही जलेबी है। खैर छवि बेला को सारी बातें बताते हुए ब्राइड और ग्रूम की उसे फोटो देती है, लेकिन ये क्या, ये तो बेला का ही एक्स बॉयफ्रेंड अरुण निकला। ये देखकर बेला चीखते हुए छवि के पास से चली आती है। अब ऑफी और जैन मिलकर हमें बेला और अरुण की लव स्टोरी बताने लगते हैं। बेला यूके में जॉब करने गई थी जहां पर अरुण से उसकी मुलाकात हुई। फिर क्या दोस्ती, डेट और बॉयफ्रेंड, उसके बाद ब्रेकअप। ये कहानी तो कई महीने पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन बेला अभी भी अरुण को भूल ना सकी है। अब बेला चीखते हुए अपने फ्रेंड्स को चुप करा देती है, फिर कहने लगती है कि अरुण ऐसा कैसे कर सकता है। और तो और उसने अपने फेसबुक और इंस्टा पर ऐसी कोई पोस्ट भी नहीं डाली है जिससे कि ये शो हो कि वो जल्द ही शादी करने वाला है। अब बेला की बात सुनकर उसके फ्रेंड कहने लगते हैं, यानी कि तुम उसके एफबी और इंस्टा पर नजर रखती हो। बेला कैसे खुद को कमजोर दिखा सकती है, इसलिए वो अपने फ्रेंड से झूठ बोल जाती है। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि बेला और अरुण शादी का लिबास पहने एक दूसरे को रिंग पहना रहे होते हैं। तभी बेला कहती है कि हम शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है, तुम्हारी फियांसे कहाँ है। ये सुनकर अरुण पीछे की तरफ इशारा करता है। तभी मोनिका भूखी शेरनी की तरह बेला पर झपट पड़ती है और तभी बेला की आंख भी खुल जाती है, यानी कि ये सब उसके सपने में हो रहा था। लेकिन खुद पर वो हैरान होती है कि इतने महीने बाद वो कैसे अरुण का सपना देख सकती है। फिर अरुण की कई सारी चीजों को देखते हुए उसकी यादों में खोई होती है। लेकिन अब बेला धीरे धीरे खुद को संभालने लगती है
और हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी शानदार विला हमें नजर आता है। यहाँ पर बेला और उसके फ्रेंड अरुण का वेट कर रहे थे और अगले ही पल अरुण मोनिका के साथ यहाँ पर आ जाता है। अरुण बेला को देखकर बहुत खुश होता है और मोनिका से उसे मिला देता है, ये कहते हुए कि बेला उसके पुराने दोस्त है। अब इन लोग बात करके चले जाते हैं, लेकिन बेला अरुण और मोनिका को स्पाई कर रही होती है। तभी बेला के फ्रेंड उसे देख लेते हैं, साथ ही कह भी देते हैं कि ब्रेकअप के बाद भी तुम अरुण को भूल ना सकी हो, अब तो तुम उसे भूल ही जाओ, वो मोनिका से शादी करने वाला है। ये कहते हुए बेला का मजाक उड़ाने लगते हैं। बेला शर्माते हुए कहती है कि ना मैं तो उसे देख नहीं रही थी, वो तो नजर सरक कर उस पर जा पड़ी। खैर तभी मोटे लंगूर पर एक नारियल गिरता है, जिसके बाद उसकी हंसी बंद हो जाती है और तभी दूसरा नारियल गिरता है, तब वो रोने लगता है और बैक टू बैक तीसरा नारियल जब उसके सर पर गिरता है, तब तो मोटा जमीन पर गिरते हुए बेहोश हो जाता है। खैर अब हमें अगली सुबह को दिखाया जाता है। बेला सोते हुए उठती है और तभी जैन की कॉल उसके पास आती है। वो कॉल को रिसीव करती है, तब उसे पता चलता है कि शादी के लिए उसने जिस फोटोग्राफर को चुना था उसका एक्सीडेंट हो चुका है। यह सुनकर बेला की मुश्किल और भी बढ़ जाती है। इन्हें अर्जेंट ही एक फोटोग्राफर की नीड होती है और वक्त भी बहुत कम होता है। जल्दी से मोटू एक फोटोग्राफर के बारे में पता करने के लिए चला जाता है और तभी हम टिम को देखते हैं, जो कि बच्चों के सामने मैजिक कर रहा था और तभी उसके पास बेला आ जाती है। टिम उसे देखते ही भागने लगता है, लेकिन बेला उसके पीछे लग जाती है और काम के बारे में उसे कहने लगती है, लेकिन टिम राजी नहीं होता। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी काम ही नहीं करूंगा, तुम कितनी भी रिक्वेस्ट क्यों ना कर लो। अगले ही पल टिम का ऑनर उसके पास आता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम जादू के नाम पर सबको उल्लू बना रहे हो और तुम्हारा किया हुआ जादू किसी को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए तुम कल से काम पर ना आना। इस तरह टिम अब बेरोजगार हो जाता है। अब बेला उसे कहने लगती है कि मान जाओ, मेरे साथ काम कर लो, पैसों की तंगी खत्म हो जाएगी, लेकिन टिम बाइक स्टार्ट करते हुए उसके पास से चला जाता है। अब बेला जिन के पास जाती है, दोनों ही एक टेंशन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और तभी टिम सलमान खान के स्टाइल में चलते हुए आने लगता है। ये देखकर ये लोग काफी खुश होते हैं कि तभी टिम सीढ़ियों पर पहुंचते ही धड़ाम से गिर पड़ता है। खैर अगले ही पल अरुण और मोनिका का प्री वेडिंग शूट स्टार्ट हो जाता है। टिम इन फोटोज को ले रहा होता है। अब शूट खत्म होने के बाद अरुण बेला को अपनी और मोनिका की लव स्टोरी सुनाने लगता है, जो कि बेला को जरा भी पसंद नहीं आती। वो भागते हुए वॉमिट करने लगती है। ये देखकर अरुण उसे संभालता है। वैसे अरुण बेला को अब भी प्यार करता है, क्योंकि वो तो कभी ब्रेकअप करना ही नहीं चाहता था। ये सब तो बेला की वजह से ही हुआ था। अब इन सब ड्रामों के बाद टिम जाने लगता है, क्योंकि उसका काम तो हो गया था, लेकिन बेला उसे रोकने लगती है और कहती है कि ब्राइड ग्रूम को तुम्हारी फोटोज बहुत ही पसंद आई है, अब से तुम वेडिंग की फोटोग्राफी के इंचार्ज बन जाओ। बेला के इस बात पर टिम एग्री नहीं होता और कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में कभी भी नहीं आ सकता हूँ। पहले भी तुमने हमारे कई वादों को तोड़ दिया है, अब मैं तुम्हारे साथ किसी भी काम में बनना नहीं चाहता। ये सुनकर बेला को अपनी गलती का एहसास होता है। वो टिम से फौरन ही सॉरी कहती है, लेकिन टिम हंसने लगता है और कहता है कि मतलब के वक्त सॉरी बोल रही हो, एक वक्त मेरा भी था जब हमें तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन तुमने मेरी कोई भी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा हुआ कि अरुण मोनिका से शादी कर रहा है, क्योंकि तुम तो उसके काबिल हो ही नहीं, उसकी क्या तुम तो किसी के भी काबिल नहीं हो। ये सुनकर बेला को बहुत ही बुरा लगता है। वो गुस्से में टिम को एक किक मारती है। टिम बेचारा पूल में जा गिरता है और उसे स्विमिंग भी नहीं आती है। ऐसे में बेला उसे बचाती है और टिम इतनी देर में बेहोश हो चुका था कि तभी अरुण उसके पास आता है और बेला पर हंसने लगता है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को तैरना भी नहीं आता है। यह सुनकर बेला हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें किसने बताया कि ये मेरा एक्स बीएफ है। तब अरुण उसकी चुगलीखोर फ्रेंड की तरफ इशारा करता है। अब बेला कहती है कि ये मेरा एक्स बीएफ नहीं है,
अब भी हम लोग एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं। यह सुनकर अरुण वहां से चला जाता है और तभी टिम को होश आता है। वो बेला से कहने लगता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, जिस पर बेला कहती है वो तो अरुण को जलाने के लिए हमने कह दिया। तभी मोटू इन दोनों के पास आ जाता है और कहता है कि वेडिंग के लिए हमने जो स्वॉर्ड फाइटिंग शो वेलकम के लिए बुक किया था वो लोग अब नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो सब भी उसी ट्रक में थे जिस बाइक से उस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था और उस बाइक पर ही फोटोग्राफर जा रहा था। अब बेला टिम को स्वॉर्ड फाइटिंग के लिए मना लेती है और अगले सीन में हमें सारे गेस्ट को जमा होते हुए दिखाया जाता है और टिम शानदार स्वॉर्ड फाइटिंग से उन सबका वेलकम कर रहा होता है। टिम की स्वॉर्ड फाइटिंग सबको बहुत ही पसंद आती है। तभी टिम के हाथ से तलवार छूट जाती है और बेला पर जाकर गिरने लगती है। ये देखकर टिम फौरन ही बेला के पास जाता है और उसे शहीद होने से बचा लेता है। अब इन लोग रूम में चले जाते हैं और टिम अपने पैसे को मांगने लगता है। कहता है कि अब हमें जाना होगा, लेकिन बेला पैसे देने से मना कर देती है क्योंकि टिम से उसे और भी काम लेना होता है। अब टिम उसे धमकी देने लगता है कि अगर तुमने पेमेंट नहीं किया तब हम अरुण को सारी सच्चाई बता देंगे कि हम दोनों कपल नहीं हैं, बस कपल वाला नाटक कर रहे हैं। ये सुनकर बेला डर जाती है और फौरन ही उसे पैसे दे देती है। अब टिम के ठहरने के लिए होटल में कोई भी रूम खाली नहीं होता, इस तरह उसे बेला के रूम में ही रहना पड़ता है। वैसे भी अलग रूम में अगर ये लोग रहेंगे तो अरुण को इनके झूठ का पता चल जाएगा कि ये दोनों कपल नहीं हैं, इसलिए अब एक रूम में ही दोनों चले जाते हैं। तभी टिम बेला से कहता है कि तुम अरुण को अभी भी भूल नहीं सकी हो, जिस पर बेला झूठ का सहारा लेती है कि वो भूल गई है, लेकिन टिम हकीकत से अनजान नहीं होता। दूसरी तरफ अरुण भी बेला और अपनी पुरानी फोटोज को देख रहा होता है। इस तरह वो भी बेला को भूल नहीं सका था। इधर बेला टिम की बातों को सुनकर बीच पर चली जाती है और उसके पीछे टिम भी चला जाता है और कहने लगता है कि मैं अपने लिए एक बेस्ट पार्टनर की तलाश कर रहा हूँ और अब हमें लगने लगा है कि मेरा बेस्ट पार्टनर मुझे मिल चुका है। बेला उसकी बातों को समझ नहीं पाती। अब रात होने लगती है। ये लोग रूम में आते हैं और सुबह बेला की आंख खुलती है। तभी टिम ने शर्ट नहीं पहनी होती। ये देखकर बेला डर जाती है और उसे कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। ये कहते हुए उसे धक्के देते हुए बाहर लाने लगती है। तभी अरुण और मोनिका यहाँ पर आ जाते हैं। इनको देखकर टिम बेला को गले लगा लेता है और उसे किस करने लगता है। साथ ही अरुण से कहता है कि रात कैसी रही, हमारी तो पूछो मत, रात भर सो नहीं सके हैं। अरुण को टिम की बात बहुत ही बुरी लगती है और उसे जेलस फील होने लगता है। खैर अगली सुबह हमें दिखाई जाती है जहां पर मेहंदी की रस्म स्टार्ट हो जाती है। टिम ने अरुण की फोटोज को बहुत अच्छे से लिया होता है। ये देखकर ब्राइड और ग्रूम बड़े ही खुश होते हैं। तभी अरुण के डैड से बेला की मुलाकात होती है। अब दोनों लोगों में बात होने लगती है। धीरे धीरे बातें गहराई में पहुंचने लगती हैं और बेला पूछने लगती है कि आपको कब फील हुआ कि आपकी वाइफ आपके लिए बेस्ट है। ये सुनकर अरुण के डैड कहते हैं कि किसी को देखकर अचानक ये महसूस होने लगे कि यही आपके लिए बेस्ट है, तब समझ लो कि ये सच में आपके लिए बेस्ट है। ऐसे इंसान के साथ 7 क्या 70 जन्म जिए जा सकते हैं। अरुण के फादर की ये बात बेला के मन में घर कर जाती है। इधर संगीत सेरेमनी शुरू हो जाती है। मोनिका और अरुण एक दूसरे के साथ काफी अच्छा डांस कर रहे थे। ये देखकर बेला को जेलस फील हो रहा था। वो रूम में जाती है। तभी बेला की शक्ल को देखकर टिन भी अंदाजा लगा लेता है। वो बेला से कहता है कि तुम्हें जलने नहीं बल्कि जलाने की जरूरत है। ये कहते हुए दोनों स्टेज पर जाते हैं। लड़ने दे नैना, ये लड़ने दे इंडियन सॉन्ग पर थाई एक्टर्स को डांस करते हुए देखकर दिल में अजीब से खुशी हो रही थी और ब्राइड भी बहुत खुश होती है। और तभी अरुण के फादर के हार्ट में पेन होने लगता है। ये देखकर सारे ही लोग उनके पास आते हैं। टिम उन्हें CPR की मदद से उठाता है। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें राहत मिलती है। अब बेला टिम से अकेले में मिलती है और बेला उसे थैंक यू बोलती है अरुण के फादर की जान बचाने के लिए। और तभी लाइट चली जाती है। बेला के फ्रेंड से पता चलता है कि कुछ दिक्कत हो गई है, इसलिए उसे टार्च देने के लिए जाना पड़ता है। ये कहते हुए वो नीचे चली जाती है। इधर बेला अकेले रूम में ड्रिंक पी रही होती है और तभी अचानक से उसके गले में कुछ अटक जाता है। इतने में ही अरुण
उसके पास आता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहते हुए उसके कान्हे पर हाथ रखता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत भुलाने की कोशिश की, लेकिन तुम ही मेरा पहला प्यार हो। ये कहते हुए उसके करीब आने लगता है और तभी लाइट आ जाती है और तभी मोनिका भी यहाँ पर आ जाती है। वो इन लोगों को यहाँ पर देख लेती है, कहती है कि मैं तुमसे तुम्हारी हकीकत को सुनना चाहती थी और मुझे यकीन था कि तुम एक दिन कहोगे कि बेला तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन तुम उससे प्यार नहीं करते। लेकिन नहीं, तुम तो अब भी उससे प्यार करते हो। तुम्हें मेरे साथ नहीं, इसके साथ रहना चाहिए। ये कहते हुए यहाँ से चली जाती है। टिम, बेला, अरुण सब उसके पीछे जाने लगते हैं। मोनिका गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी को स्टार्ट कर देती है। अरुण माफी मांगते हुए गाड़ी के बोनट पर बैठ जाता है, फिर कुछ देर के बाद लेट जाता है और बेला गाड़ी के गेट पर लटकती हुई जाने लगती है और टिम भी बाइक लेकर पागल टीम का पीछा करने लगता है। तभी एक बाइक आती है। जिस गेट पर बेला लटकी होती है वो बंद नहीं होता। इस तरह गाड़ी के टर्न करते ही बेला का गेट इधर उधर हो रहा था और बेला को मुफ्त में झूले का मजा मिलने लगा था और आगे बोनट पर बैठे अरुण की पोजीशन अब चेंज हो जाती है। तभी एक कार मोनिका के कार के सामने आ जाती है। मोनिका पावर ब्रेक लेती है, जिस वजह से बोनट पर लेटा हुआ अरुण आम की तरह दूर जाकर गिर पड़ता है। अब गिरते ही मोनिका अरुण के पास आती है। तभी अरुण मोनिका को समझाने लगता है और कहता है कि बेला के बारे में मैं सब कुछ तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन डरता था कि कहीं मोनिका तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। तुम्हारी चाहत में मैं इस रिश्ते को गहरा बनाता जा रहा हूँ। इससे जाहिर है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी को जीना चाहता हूँ। तभी बेला भी यहाँ पर आ जाती है। वो मोनिका से कहती है कि वो स्टार्ट में वेडिंग ऑर्गेनाइजेशन पैसे के लिए कर रही थी, लेकिन बाद में उसे लगा कि अरुण के साथ कुछ पल रहने का ये अच्छा चांस है। कि मेरे मन में जो था, क्या अरुण भी वैसा ही बेला के बारे में सोचता था। मोहब्बत की हकीकत को जानने के लिए वो अरुण के करीब आई थी, लेकिन अब वो जान चुकी है कि अरुण बेला को प्यार नहीं करता है, वो मोनिका को करता है। लेकिन इन दोनों की इतनी बातों पर भी मोनिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इन लोगों को छोड़कर जाने लगती है। तभी टिम उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि अरुण को छोड़ने से पहले 100 बार तुम्हें सोचना चाहिए। तुम्हारी लाइफ का बेस्ट मोमेंट अभी बाकी है, जो कि शादी के बाद आएंगे। एक बार अरुण पर भरोसा करो, उससे शादी कर लो। मोनिका टिम की बात को सुनती तो है, लेकिन उसको कुछ जवाब नहीं देती। अगले दिन वेडिंग स्टार्ट होती है, लेकिन मोनिका मंडप में नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर सारे ही लोग परेशान होते हैं और अरुण भी अब उदास हो गया था। तभी बेला की एक फ्रेंड आती है और कहती है कि मोनिका शादी के लिए राजी हो गई है। यह सुनकर सारे ही लोग बड़े खुश होते हैं और फेरे के टाइम मोनिका की एंट्री होती है। अरुण उसे देखते हुए शुक्रिया कहता है। अब ये दोनों ही फेरे लेने लगते हैं। जिनके सब देखकर छवि से पूछती है, ये लोग आग के किनारे चक्कर क्यों लगा रहे हैं। छवि कहती है कि ये रिचुअल है। अग्नि को साक्षी मानकर 7 चक्कर लगाए जाते हैं और 7 वचन भी लिए जाते हैं, जिसके बाद ये रिश्ता अटूट बंधन में बन जाता है। तभी बेला देखती है कि टिम यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और तभी उसके फोन पर टिम का वॉइस मैसेज आता है, जिसमें वो बेला से कहता है कि मैंने ये जॉब पैसे के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पास रहने के लिए की थी। तभी इस ऑफर को मैंने रिजेक्ट नहीं किया। तुम्हारे साथ जिए हर पल बहुत ही प्यारे थे, जो कि यादगार रहेंगे। मैंने तुम में एक बात नोटिस की कि तुम अब अरुण से मूव ऑन कर चुकी हो। ये देखकर हमें बहुत ही खुशी मिली। अब मेरा भी वक्त आ चुका है कि मैं तुमसे मूव ऑन कर लूं। मेरी अब एक ही चाहत है कि तुम्हारी जिंदगी में अब एक अच्छा इंसान आए। ये बातें सुन बेला कहती है कि टिम मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। ये कहते हुए वो वहीं पर खड़े घोड़े पर सवार होकर टक टक करते टिम के सामने आ जाती है। अब टिम उसे यहाँ आने की वजह पूछता है। तब बेला कह देती है कि वो तुम ही हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ जी सकती हूँ। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। टिम कैसे उसके प्रपोजल को ठुकरा सकता है। वो तो खुद इस दिन का बरसों से वेट कर रहा था। अब दोनों मुस्कुराते हुए टिमटिमाते तारों को देखने लगते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।